हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में कृषि में। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होगा, चमक रहा होगा, इसलिए ना दिखा दे रहा। पाचन तंत्र लिखा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले ये एक पाचन ग्रंथि है, जिसमें सबसे पहले आता है क्या, ये मुख गुहा। यहाँ से मुख गुहा, उसके बाद ये होता है ग्रास नली, उसके बाद ये होता है क्या, अमाशय, यानी कि जो पेट, ये पेट है ये वाला, ये पेट इसको नहीं कहते जो ऊपर दिखता है वो, इसके अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं क्या, अमाशय। ये इधर इस तरह बना है उसे अमाशय। उसके बाद यहाँ से आ जाता है छोटी आंत, छोटी आंत होकर के यहाँ पर आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत यहाँ से होकर फिर बड़ी आंत में आकर के फिर यहाँ से लैट्रिन के रास्ते का भोजन पाचन होकर निकल जाता है बाहर। तो इस तरह समझ। अभी ये तो फिगर बता दिए। और ये होता है हमारा लीवर, ये होता है पित्ताशय, और ये होता है अग्नाशय। समझ में आ रहा? ये लीवर, पित्ताशय और अग्नाशय सब कुछ समझ में। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र दो तरह के से, एक आहार नाल, यानी कि ये इस तरह से खाने की ग्रंथि से, यानी मुख गुहा से अभी बता रहा है। उसके बाद होता है, एक होता है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में तो आहार नाल में सबसे पहले पाया जाता है मुख गुहा। मुख गुहा मतलब जहाँ पर मुख खाली जगह रखने की जगह, जो ये है ना, ये इसी को क्या कहेंगे, मुख गुहा। यानी कि यहाँ से जो है इसी को क्या कहेंगे, मुख गुहा। यहाँ से यहाँ मुख गुहा, जो अंदर भोजन जहाँ से जाता है उसे मुख गुहा कहेंगे। समझ में आ रहा? मुख गुहा। उसके बाद ये जो इसमें आएंगे ना, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, ग्रास नली। क्या, यहाँ तक अगर भोजन आ गया तो इसे क्या कहेंगे, ग्रास नली। ठीक, ग्रास नली। उसके बाद आता है यहाँ पर कौन सी, पेट में। कहाँ, पेट में आता है। उसके बाद अमाशय, यानी कि अमाशय में आता है भोजन। उसके बाद अमाशय में आ जाता है यहाँ पर। जब यहाँ से मुख गुहा से भोजन होकर के यहाँ आता है ग्रास नली में, तो उसके बाद आता है यहाँ क्या, अमाशय। अमाशय को ही क्या कहा जाता है, पेट कहा जाता है। समझ में आ रहा? पेट। उसके बाद इधर ये आता है छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। कहने के लिए सोच रहा खाली छोटी आंत है, लेकिन है सबसे बड़ी। दिख रहा है ना, सबसे बड़ी। उसके बाद इसमें भोजन आता है धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ से पचते हुए, उसके बाद यहाँ से यहाँ इस तरह से आते आते बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में पहुँच के बड़ी आंत में उसके बाद यहाँ से निकल जाता है लेट्रिन के साथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुद्दा कहते हैं। क्या, गुद्दा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इधर पाचन ग्रंथि में आता है कि लाड़ ग्रंथि। लाड़ ग्रंथि में, जो कि लाड़ ग्रंथि तो सबसे पहले आ जाता है मुँह में। जब आप लोग भोजन चबाते हैं या फिर रोटी वोटी देखते हैं कि कितना टाइट रहता है, उसमें लार निकल के एकदम लपटा जाता है एकदम। उसके बाद वो काम करता है कि आपके भोजन जो है अंदर आराम से जा सके एकदम। कितना आराम आराम से जाता है, तो तकलीफ ना। कभी कभी देखते हैं कि ज़्यादा चबाया नहीं जाता है तो एकदम अटक जाता है, एकदम हैंग हो अटक जाता है, तो उसके लिए ज़बरदस्ती ठेलता है लोग। तो उसके लिए क्या हो जाता है, लार ग्रंथि, मतलब लाड़ बनता है वो, लार ग्रंथि। उसके बाद जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि पाया जाता है पेट में, जो कि जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, उस भोजन को पचाने में काम करता है। ठीक है, क्या, भोजन को पचाने में काम करता है। उसके बाद फिर आता है लीवर और पित्ताशय। देखिए, लीवर यहाँ है और पित्ताशय यहाँ है। क्या, लीवर, ये त्रिभुज के जो समान दिख रहा है यही क्या है, लीवर है, और ये वाला गोलका का है तो पित्ताशय है। समझ में आ रहा है? पित्ताशय। तो पित्ताशय, ये दोनों मिलकर के भोजन को कुछ इंजाम छोड़ता है। उसके बाद भोजन धीरे धीरे पचता है। उसके बाद फिर आता है क्या, अग्नाशय। अग्नाशय ये है अग्नाशय। ठीक है ना, ये वाला अग्नाशय जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसे कहेंगे अग्नाशय। उसके बाद आंत्र ग्रंथि। कुछ ग्रंथियाँ इस छोटी आंत में भी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आंत्र ग्रंथि, जो भोजन पचाने में काम करता है। समझ में आएगा? सबसे पहले इसमें क्या होता है, मुख गुहा है यहाँ पर। उसके बाद आता है ग्रास नली। उसके बाद इसे क्या कहते हैं, अमाशय। अमाशय मतलब जो पेट में भोजन रह जहाँ जाकर रहता है। उसके बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत कहने को मतलब ये जो बड़ी वाली पाइप लाइन जैसे गई है उसी का कहेंगे छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत में ये जो इस तरह से बना हुआ है ना, टेढ़ा टेढ़ी, उसी का कहेंगे बड़ी आंत कहेंगे। उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर लाड़ ग्रंथि है। लाड़ ग्रंथि मुंह से ही होता है, मुंह में निकलता है लाड़ ग्रंथि। उसके बाद आता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ, पेट में ही पाया जाता है जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस निकलता है। उसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय और अमाशय में बहुत अंतर, ध्यान रखिएगा। अग्नाशय ये है, अमाशय ये है। ठीक है। उसके बाद आंत्र ग्रंथि, जो छोटी आंत के अंदर भी कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आंत्र ग्रंथियाँ कहते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए पाचन। पाचन जटिल मतलब पाचन का मुख्य यही काम है कि जटिल बस खाए, जो हम लोग मान लीजिए कोई एकदम टाइटली पदार्थ खाए, उसको क्या करना है, सरल में तूड़ ताड़ के एकदम कर देना है। पाचन का मतलब है तूड़ फरोड़ के मरोड़ के एकदम ठीक ठाक कर देना। ठीक है।
जैसे रोटी अब तो सोझे खाते एकदम अब जाता है, तो जैसे मान लीजिए जैसे कभी कभी ईटा उटा पड़ जाता है मुँह में, तो ऐसे निकाल के इसे देख लेते हैं यार, देखते हैं ना पूरा तरह से टूटा हुआ नहीं रहता है, एकदम एक तरह से सरल में कीट दे। उसके बाद ये जो पाचन होता है उसमें जल का पाचन नहीं होता है, ध्यान से रखिए, जल का पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता, खनिज का पाचन नहीं होता। ये इतने छोटे कौन होते हैं कि सीधे का किए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, सीधे अवशोषित कर लेते हैं। अब पाचन का मुख्य कार्य है, देखिए कि मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा बनाना होता है। क्या पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा बनाना, भोजन से ऊर्जा बनाना, इतना ध्यान में रहना चाहिए आपको, भोजन से ऊर्जा बनाना। उसके बाद आता है कि पाचन एक कैसी क्रिया था, फिजियो केमिकल प्रक्रिया। फिजियो केमिकल यानी कि फिजियो मतलब होता है कि तोड़ फोड़ के एकदम बराबर कर देना, और केमिकल मतलब जो लार और बन के एकदम रसायन केमिकल होता है, उसी का कहें केमिकल। अंदर आपके लाड़ और बनता है, मुंह में से अब लपटा जाता है खूब भोजन से, लाड़ ग्रंथि होगी। तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया, तो जब समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट इसका ले ले, उसके बाद हम आगे। यहाँ से आता है सबसे पहले क्या, मुख गुहा के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख गुहा एक नंबर था हमारा, था जिसे कहते हैं माउथ, ओरल या बिकॉल कैविटी। ये 3 नाम है क्या, मुख गुहा, समझ में आ रहा है? इसमें होता है मुख गुहा में सबसे पहले 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले क्या है, पैरोडिट, जो कि सबसे बड़ी है, और यही पैरोडिट सांपों में जहर का काम करती है। क्या, सांपों में यही क्या करती है, जहर का काम करती है। इतना समझ में आ रहा है कि पैरोडिट सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो सांपों में जहर का काम करती है। उसके बाद दूसरा सबलिंगुअल, उसके बाद सबमेंडिबुलार हो गया। इतना बार आप समझ रहे हैं तो जितना। उसके बाद हम सबसे पहले यह देख ले कि इंसान में लार जितना बनता है ना पर डे, 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। क्या, 1 से 1.5 लीटर पर डे लार बनता है, इतना ध्यान रखिए, कितना, 1 से 1.5 लीटर लार पर डे बनता है। इना जो तनी से लगता है ना सब लोग कि नहीं बनता है या फिर तनी तनी बनता है, तो ध्यान रखिए 1 से 1.5 लीटर। उसके बाद यहाँ से आता है कि लार ग्रंथि में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ना कि ये जीवाणुनाशी होता है। क्या, सबसे पहले जो मुंह में लार बनता है ना, तो वो क्या करता है कि और सब जितना जीवाणु होता है ना पहले ही मार देता है मुंह में जब खाना चबाते हैं तभी क्या करता है, जीवाणु को मार देता है। लेकिन जो खाचारा जीवाणु होता है जो पहले और जबरदस्ती अंदर जाता है ना, तो उसे काम कौन मार देता है, लाइसोजाइम। या फिर कैसे कि क्योंकि जब भी देखिएगा कोई मजदूर है कि खाना खाएगा कि कहेगा प्रसादी है लीजिए, खा लेता है, वही बिना हाथों धोए पोंछ लेता है आराम से, खाए लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को मार देता है। उसके बाद आता है टाइलिन, उसके बाद डाइएस्टरेज। डाइएस्टरेज, तो ये दोनों का काम सेम ही है, कुछ दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं है कि ये दोनों स्टार्च है। ये क्या करता है, स्टार्च करता है, यानी कि बड़े चोकर को पचाने का काम करता है। जैसे गेहूं की रोटी खाएंगे तो उसमें कुछ चाला जाता है, तो गेहूं जब आटा चाला जाता है उसमें से चोकर निकलता है, लेकिन कितना हूँ आप चाल दीजिए उसमें रोटी में कुछ ना कुछ कहा जाता है, चोकर जाता ही है। अगर आप पूरा 100% चोकर निकाल देंगे तो आपको पचन सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मैदा के 5 रोटी खा कर नहीं पचा सकते हैं। आप रोटी ऐसे चोकर वाला 4-5 को पचा देंगे आराम से, इसलिए क्योंकि जिसमें स्टार्च नहीं रहेगा, यानी कि चोकर नहीं रहेगा, उसे पचाना क्या हो जाएगा, लगभग मुमकिन होता है। उसके बाद आता है क्या, म्यूकस, भोजन को चिपचिपा बनाता है। उसके बाद क्या आता है, म्यूकस जो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। इतना ध्यान रहना चाहिए, भोजन को चिपचिपा बनाता है। लोग देख लेंगे 2 नंबर वाला क्या था, 2 नंबर में ग्रास नली। ग्रास नली यानी कि क्यूसोफ्यूस, क्यूसोफ्यूस, क्यूसोफ्यूस ग्रास नली। और इतना ध्यान में हमेशा रखें कि क्यूसोफ्यूस यानी कि ग्रास नली में पाचन नहीं होते, यानी कि इसमें कभी भी पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, क्योंकि आप तो मुख गुहा में भोजन चबाए हैं। अब मुख गुहा जो है भोजन को एकदम चबा उबा के एकदम लपेट दिया है। उसके बाद ग्रास नली में धीरे धीरे भोजन का करता है, जाता है, ढकेलने का काम करता है। ये भोजन यहाँ पर क्या होता है, पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये भोजन को ढकेलने का काम करता है, कौन, ये ढकेलने का, भोजन का ढकेलने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी छत से पानी गिर रहा है, अगर एक ही बार गिर जाएगा है तो चोट कितना लगता है, एकदम खाल कर देता है। इसी तरह क्या करता है कि ये इसमें से भोजन का होता है एकदम
चाहे आप जितना भी ताकत लगा दीजिए एकदम भोजन धीरे धीरे गिरेगा। क्या? भोजन धीरे धीरे गिरेगा। तो इसलिए क्या होता है, ग्रास नली से भोजन क्या होता है, चबाने के बाद भोजन एकदम धीरे धीरे गिरता है। इसलिए भोजन की क्या करता है, ढकेलने का काम करता है। ये क्या होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर का। ग्रास नली कितनी, 25 सेंटीमीटर, इतना ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर। इसमें होता है प्रिस्टालिस, क्या होता है, प्रिस्टालिस जो क्रमानुकुचन होता है। क्रमानुकुचन मतलब एकदम धीरे धीरे काम करना। जैसे आप लोग पेस्ट उड़ा जाता है तो पहले एकदम पेस्ट जब उड़ा जाता है तो पहले हियावा दाबते, एकदम दाब के फिर तनी से आगे ले जाते, फिर तनी से आगे ले जाते, फिर उसके बाद काम करते हैं। वही बात है, पेस्ट जैसे एकदम तनी तनी काम करने को का क्रमानुकुचन, एकदम आराम आराम से क्रमानुकुचन कहते हैं। ये जो भोजन मान लीजिए जो मुंह में एकदम का हो जाता है, चबाने के बाद हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बोलस। क्या? बोलस कहते हैं। एकदम लार में लपटा जाता है, एकदम चिपचिपा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। भोजन लपटा जाने के बाद यानी चबाने के बाद क्या होता है, बोलस उसका कहलाता है। उसके बाद आता है 3 नंबर क्या आता है, स्टोमस। स्टोमच मतलब अमाशय। अमाशय, अमाशय, अमाशय में भोजन रहता है 4 घंटा तक। ठीक है, भोजन का 1 घंटा तक रहता है, 4 घंटा तक ले, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। अमाशय कौन है, यह वाला। इसमें 4 घंटा तक आ रहता है, भोजन रहता है। और इसका 3 भाग होता है, इसका 3 गो भाग होता है। कई गो, 3 गो भाग होता है। तो इसका हमने अलग से यहाँ पर चित्र बना दिया अमाशय का, ताकि आपको दिखाया जा सके। तो पहलका में कहता होता है कि कार्डियक ऊपरी भाग होता है। कार्डियक जो का होता है ऊपरी भाग, यहाँ से यहाँ तक का होता है, कार्डियक ऊपरी भाग होता है, जिसमें पाया जाता है HCl। ये क्या करता है, जीवाणु भोजन को तोड़ता है, भोजन को तोड़ता है। या फिर HCl जैसे समझिए कि मान लीजिए जब आप लोग कितना हूँ मीठा चीज़, खीर या फिर कुछ भी खा लीजिए, जब आपको उल्टी होता है तो देखिएगा नाक मुंह जरने लगता है। काहे? उस समय खाए के बैठ तो मीठ लगता है, अब काहे जर रहा है, कैसे? वो HCl के कारण जरता है। क्या? HCl के कारण जरने लगता है। या फिर देखिएगा कि जब मान लीजिए आप एकदम कहीं शादी ब्याह में जाकर एकदम भर के खा लिए एकदम ज़बरदस्ती, तो क्या होता है उस समय मान लीजिए पाचन करने की क्रिया भी तो तेज़ी से होगा, तो HCl भी क्या होता है, यदि ज़्यादा निकलेगा तो भोजन को ज़्यादा पचाएगा। तो HCl का तोड़ने का भोजन को काम करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ज़्यादा HCl निकलता है तो उसमें धुआं ढके रहता है, जो कि लोग कहते हैं कि धुआं ढके रह गया, उसी को कहा जाता है। ज़्यादा खाए तो ज़्यादा खिला क्या जरूरत था भाई। उसके बाद क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। इसमें ऊपरी भाग होता है, इसमें क्या पाते हैं, HCl पाया जाता है, HCl। ठीक है, HCl पाया जाता है, हो गया HCl। उसके बाद दूसरा होता है फंडिक। फंडिक यानी कि ई वाला भाग को क्या कहते हैं, ई वाला भाग को फंडिक कहा जाता है। कौन वाला भाग, ई वाला भाग को फंडिक कहा जाता है। ई वाला भाग को क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है। फंडिक कहा जाता है, कीटाणुनुमा, कांटा नुमा रुजी होता है। क्या? कांटा नुमा रुजी। यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े कांटा नुमा का होता है, रुजी पाया जाता है, कांटा नुमा रुजी पाया जाता है, जो कि क्या भोजन को रोक करके रखता है, भोजन को रोक करके वहाँ रखता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देता है। अब मान लीजिए रोक के नहीं रखेगा तो क्या होगा, 4 घंटा से पहले ही कहीं भाग जाएगा, 1 घंटा में, आधा घंटा में, तो क्या होगा, कुछ नहीं। उसके बाद देखिए भोजन का होता है रोक करके रखता है, कौन? रूजी, कांटा नुमा रूजी भोजन को रख के। उसके बाद इसीलिए मान लीजिए ये भोजन कभी कभी रोक के रखता है ताकि आपके एनर्जी बना रहे। उसके बाद देखिए कभी कभी कोई फास्टिंग मतलब भूख बड़ा तुरंत भूख जाता है, तो कभी कभी बैठने पर क्या होता है, वह कांटा का हो लेता है, हलने लगता है, इसलिए पेट का होता है, लोग कहते हैं कि गड़ रहा है, इसलिए क्या होता है, पेट गड़, ये कांटा नुमा रूजी जो होता है ना, गड़ने लगता है, इसलिए क्या होता है, पेट में थोड़ा तो एथी होता है जब आदमी भूखा रहता है। उसके बाद आता है कि पाइलोरिक गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस यानी जठरस। जठरस 2 प्रकार का होता है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। जठरस तीसरा भाग होना चाहिए ना, यहाँ पर तीसरा भाग, इधर यहाँ तीसरा भाग जठरस में पाया जाता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है, 2 होता है जठरस, 2 चीज़ से मिलकर बन रहता है। पहला होता है रेनिन, दूसरा पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है क्या, दूध से दही बनाने का काम आता है, दूध से दही बनाने में काम आता है। सबसे पहले देखिएगा कि लड़का जब छोट बच्चा रहता है तो क्या दूध पीता है, तो लेकिन जब उल्टी करता है तो दही के रूप में उल्टी करता है, देखिए। इसलिए उसका रेनिन का करता है दूध से दही बनाने का। इसे बूढ़ा लोग में देखिएगा, बड़े लोग में जब उनमें ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उनसे सीधा कहा जाता है कि आप दूध नहीं दही खाइए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगेगा कि ना दूध से दही बनाने में, तो इसलिए सीधा आप क्या करिए, डायरेक्ट दही खा लीजिए। उसके बाद पेप्सिन जो होता है कि प्रोटीन को
पेप्टोन में बदल देता है। क्या? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो इस तरह से होता है, हमारी क्या होती है? पाचन होती है, पाचन की क्रिया होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर